पिघला दे। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सर आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे। आज फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं और आप लोगों को इस क्लास में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और सॉल्व करने की कोशिश किया करो। हालांकि आप लोगों को ये पता ही है कि अपने जो रेलवे के एग्ज़ाम है वो 15 तारीख से स्टार्ट है, 15 दिसंबर से। तो आप लोगों को अपने अंदर ये देखना है, अपने आप को परखना है कि आप उस लायक हो चुके हो कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। क्योंकि करोड़ों फार्म डले हैं, करोड़ों फार्म में क्या आप उस लायक हो चुके हो और नहीं हुए हो तो बनना है। रहिए, आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 गिनूंगा मैं और उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। 58 संतरों को खरीदा, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 5 गिनूंगा, उत्तर आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 आ चुका है। नहीं आया है तो सोचना, ठीक है। अब मैं करा रहा हूं। 58 संतरे खरीदे, 50 संतरे बेच दिए, तो आपने क्या कमाया? लाभ के हानि आपने कमाया लाभ। क्यों? हमने खरीदे जाना थे, बेचे कम, उतने ही रुपया में हमने ज़्यादा खरीदे और कम बेच दिए, तो हमको तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 8 रुपए का लाभ हुआ। 8 का लाभ हुआ कितने बेचने पर? 50 पर बेचने पर। तो 8/50 यानी 16% हमारा उत्तर। बस इतना ही टाइम लगना था। आगे बढ़े। समझ में नहीं आया? चलो फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखो, आपने 8 लाभ कमाए, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक, हमने ये कहा था कि आप वस्तुएं कितनी बेच रहे हैं? 50। तो जब विक्रय मूल्य की बात, जब प्रतिशत लाभ या हानि आप निकालना चाह रहे हो, तो यदि आप विक्रय मूल्य पे जो वस्तुएं होती हैं वो आप नीचे लिख सकते हो। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था? हमने ये बताया था आपको कि जो लाभ और हानि प्रतिशत जो होता है वो किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। लेकिन हमने ये भी बताया था साथ में कि आपको क्रय मूल्य पर तो निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप 50 नीचे लिख रहे हो, लेकिन ये 50 है क्या? ये वस्तुएं हैं, ठीक है। ठीक, वस्तुएं जब आप बात करें, वस्तुओं विक्रय मूल्य की होंगी। क्या की होंगी? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन विक्रय क्या होना चाहिए? वस्तुएं होना चाहिए। जो सेल आप कर रहे हो, जो बेच रहे हो, क्या बेचना चाहिए? वस्तुएं। तब आप वस्तुएं नीचे लिख दोगे, तब भी आपका उत्तर सही आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? वस्तुएं लिखी हैं। और क्रय मूल्य पे क्या होता है? रुपया नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर जो सीपी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रुपया में, ठीक है। तो फिर आपका तब भी उत्तर सही आता है। मतलब रुपया की बात करें तो क्रय मूल्य नीचे लिख दीजिए, और विक्रय मूल्य की बात करें तो वस्तुएं आएंगी, करेक्ट। अब देखो कितना आसान था। 8 वस्तुएं आपने बचा ली है तो लाभ कमा लिया। कितने बेचकर? 50 बेचकर। तो 8/50 कितना परसेंटेज होता है? 16%, ठीक है, करेक्ट। 8/50 कितना परसेंटेज होता है? 16%। क्योंकि हमें 100 पे ले जाना है। परसेंटेज किस पे निकाला जाता है? 100 पर। तो 100 पर निकालेंगे, ठीक है। तो दुगना है तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, 16%, राइट है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो है ये 100 कहाँ जाएंगे? इधर आ जाएंगे, ठीक है। तब भी आपका कितने प्रतिशत हो जाएगा? आप कहोगे 16% हो जाएगा। समझ में? ये 100 यहाँ आ जाते हैं, तभी तो आप कहते हो कि 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। ठीक, आप तो इस बेस को 100 बना लो, क्योंकि प्रतिशत जो हमने पढ़ाया है टॉपिक, उसमें ये कहा गया था कि जो परसेंटेज होता है वो 100 पे निकाला जाता है। मतलब बेस हमें 100 बनाना है। तो जैसे हमको 8/50 दिखा,
तो हमारे मानने में हमको 100 बनाना था, 50 को क्या बनाना था, 100। ठीक है, ऐसे हम तुमसे पूछें, हम तुमसे ये पूछ सकते हैं, बताइए, ठीक है, आप बताइए कि 8/40%, 8/40, या आप लिख दो 9/40। हम कहें कितना परसेंटेज है, तो आप कैसे कहोगे, आप कहोगे भैया कितना प्रतिशत आपने पूछा है, तो आप कहोगे इसको हम 100 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 100। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2.5 के गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2.5, 40 का 100 बनाने के लिए 2.5 का गुणा किया जाता है, तो यहाँ भी 2.5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2.5 गुणा कर दो, 25 में 2 तो 25। ठीक है, तो इतना 22.5% हो जाएगा हमारा उत्तर। करेक्ट, जैसे 100 आ गया बटे में, तो आप कह दोगे इतना परसेंटेज हमारा उत्तर है। और तो 100 के बेस पर बनाना, ये 100 कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, वही तो हम कहते हैं आपसे। ठीक है, अब एक तरीका से आपने समझ लिया कि हमको वस्तुएं लिखना है तो विक्रय मूल्य लिखना है। ठीक है, 8 बचाए 50, 8/50, 16%। ठीक है, ठीक। अब आपको एसपी रूल के द्वारा भी ये सवाल करना है, एसपी रूल के द्वारा करें, एसपी रूल के द्वारा भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो एसपी रूल बता रहा है, एसपी रूल क्या है, एसपी रूल समझ लिया ना अच्छी तरह से। 58 वस्तुएं बेची, 58 वस्तुएं खरीदी, बेची कितनी, 50। कितनी कम बेची, आप कहोगे भैया 8 कम बेची, कितने पर, 58 खरीदी थी, तो 58 पे आपने 8 कम बेची है। ठीक है, कम बेची कि नहीं बेची। ठीक है, एसपी रूल कम बेची है, तो कम वाला कहाँ आता है, इधर आता है। आपको पता ही है, एसपी रूल हमने बताया है, कम वाला इधर, बड़ा वाला कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला है, वृद्धि वाला इधर आएगा और कम वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, कमी कितने की हुई, 8 की कमी हुई, लिख दो 8/58। बेस यही रहेगा, बेस जहां से आप तुलना करता है ये बेस रहेगा। इस बेस से आप कम हुए तो ये बेस नीचे रहेगा। इतने की कमी हो गई, कमी है ना, तो कमी वाला हमने इधर वाला पोर्शन वाला कमी जो है, इसके नीचे हमने क्या रखा, ये। अब इसमें क्या क्या मौजूद है बताओ, 8 तो ऊपर है, ये सर ये भी इधर है, तो यहाँ भी 8 है, तो इधर भी 8 हो गया। अब देखो ये मानने में चलेगा, ये मानने में चलने वाला है आपके लिए, समझ लो, समझाना है मानने को कि हम कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें a प्लस के b है, a और b दोनों मौजूद है इसमें क्या है, a भी है b भी है, तो 8 भी मौजूद है ये वाला देखो, और b भी है, तो 8 कम कर दें, इधर क्या है 8 भी है और 50 आपका b वाला पद हो जाए, ये वाला पद है, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, a प्लस b है ना, तो ये 8 कम आप तुरंत कर दिया करो, ये ऊपर वाला कम कर दिया करो। ठीक है, ये ऊपर रहेगा, ये 8 कम हो जाएगा तो 50 बचेगा, 8/50 का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। करेक्ट, देखो यहाँ से 8 कम हुए, 8/58 कम होगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8/50, 8/50 कितना होता है, अभी बताया 16%। ठीक है, तो 16% या 100% लगा दो। ठीक है, तो 16%। करेक्ट, आगे बढ़े। तो अब समझ में आया कि हम 2 प्रकार से सवाल कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। एसपी रूल शानदार कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आप वही करते रहो, पर इनका क्रय मूल्य लिखो, बराबर में आप फिर एसपी रूल लिखो और टाइम का वेस्टेज करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, सिलेक्शन के लिए आपको हमारे थॉट प्रोसेस में और बिना बगैर पेन उठाए करना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा। हकीकत तो यही है कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट करते हो तो टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो समझ लेना कि हमको सीख रहे हैं। ठीक है, टाइम देना है यार, आज हमारे अपने पास टाइम है, इसलिए देना है टाइम। एग्जाम हॉल के लिए तैयार कर रहे हैं अपन, आज टाइम देके एग्जाम हॉल में टाइम बचाएंगे। ठीक है, इसलिए तो हम कहते हैं कि समय दो अपने सवाल। करेक्ट, अब आगे करते हैं। 1056 रुपया बेचने पर 12% की हानि होती है, तो वस्तु को कितने में बेचा, जैसे कि 15% का लाभ हो। ठीक है, बहुत आसान है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य समझो कितना होगा, देखो 100 में खरीदा था तो 12 की हानि, तो कितने में बेचा, 88 में बेचा। 88 की वैल्यू क्या है, ये है। करेक्ट, बेचा कितने में, आप कहोगे 88% में बेचा, ये बराबर है 1056 के बराबर। करेक्ट, 1056 में बेचा, कितने की हानि हुई, 12%। 100 में से 12 घटा देंगे, 88 में बेच दिया हमने। करेक्ट, लेकिन आप कह रहे हैं हमको तो 15% लाभ चाहिए। ठीक है, तो 15%, अब 100 में 15 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ चाहिए ना हमको। ठीक है, तो वो लाभ हो गया 115। करेक्ट, इसकी वैल्यू क्या है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, ये हो गया आपका आर्यन रेशियो। क्या समझे, 88 की वैल्यू दिया, 1056 में बेचा, 88 12% कम करके इतने में आपने बेच दिया। ठीक है, तो 100 में से हमने 12 कम कर दिया, 88 में बेच दिया। 88 की वैल्यू दी है, तो 115 की वैल्यू पूछ रहा है।
करेक्ट है, ये आपका उत्तर हो गया। राइट, अब अपन कैलकुलेशन करें तो फंस जाएंगे, तो क्या करें, कैलकुलेशन नहीं करना है। समझाओ अपने मालिक को कि कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूंगा, मैं जीनियस हूं तो कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। समझे? देखो 8 से, ये सोचो कि 8 से 2 का, ये देखो 6 कब बनते हैं, इकाई अंक मैच करता है, इकाई अंक मैच करें तो आप कहोगे भैया 8 से यदि हम 2, 8 दूनी 16 में 6 आते हैं इकाई अंक, कितने आते हैं, 8 दूनी 16 में 6 आते हैं। करेक्ट करें, करेक्ट, क्या समझ में आया? इस चीज को समझो कि हम कह रहे ये कितने गुना है ये बताना है हमको, तो हम काटेंगे नहीं, हम तो एक आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में कितने फास्ट किया जा सकता है क्वेश्चन। देखो आप कहोगे भैया इसमें 8 से 6 बनना है, तो आप कहोगे 8 दूनी 16 में 6 आते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब और भी आते हैं 6, 8 सत्ते 56 में भी 6 आते हैं, 8 सत्ते 56 में भी 6 आते हैं। करेक्ट, समझ लो इस चीज को, क्योंकि इस चीज को समझने में आपको समय जितना लगे लगा दो। जो आप कह रहे हो 88 है, आपको 156 बनाना है, 1056 बनाना है, ठीक है। तो देखो ऐसी समझो, ये जो है आप कितने गुना है, आप कहोगे यदि हम 10 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो कितनी बार जा सकते हो आप कहोगे भैया 2 बार हो जा सकते हैं, क्यों, कुछ 6 चाहिए हमको, 6 भी चाहिए, तो हमने यही बताया है कि आपको 6, 8 दूनी 16 में 6 मिलेगा। करेक्ट, तो आप कहोगे 10 बार तो हम चले जाएंगे पूरा पूरा, और 2 बार और जाना पड़ेगा, तब हम लगभग पहुंच जाएंगे आपके, कहाँ पहुंच जाएंगे, 1056 पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12 का गुणा है ये, 10 बार पूरा पूरा जा रहा और 2 बार और पढ़ना पड़ेगा। 2 कहाँ से आए, हमारे इकाई अंक मैच किया, हमने क्या किया, इकाई अंक मैच किया, ये किया इकाई अंक को मैच कर लिया, इसलिए 8 से 6 बनाना था, तो हम कहेंगे 8 दूनी 16 में 6 आते हैं। समझ में आया? मजा आ रहा होगा यार, मजा तो आएगा। तो 12 गुना है, यहाँ भी 12 गुना हो जाएगा, ये जब 12 गुना है, अब चेक नहीं करना है 12 गुना है कि नहीं, हमने तो मान लिया चेक बिल्कुल होगा ही, कन्फर्म है होगा ही, क्योंकि हमको इकाई अंक मैच कर लिया। और ये अब देखिए, ठीक है 12 गुना है कि नहीं है, तो ये भी 12 गुना होगा, तो 12 गुना, अब इसमें 12 गुना करना है, करेक्ट 12 गुना। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप इसको कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको 100 प्लस के 15, इसमें 12 गुना करना है, तो 1200 और 12 का 15 गुणा करो तो 180 आता है, 1380 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1380, कहाँ पर है, ये 1380, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, पहला तरीका हो गया, गुणा नहीं किया हमने, गुणा नहीं किया और उत्तर निकाल दिया। दूसरा तरीका समझो, गुणा नहीं करेंगे फिर उत्तर निकालेंगे, आप समझते हैं, ठीक है, राइट, ठीक। अच्छा आप इकाई अंक मैच करके भी कर सकते थे, इकाई अंक देखो 2 गुना है, 8 के से कितने के बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ भी 2 को 2 का गुणा करके देख लो, 2 पंच 10 का 0 और 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, राइट, एक हासिल आ जाएगी, ठीक, एक हासिल और आएगी अभी। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसमें कि इसमें अपन जब 2 का गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है ये 12 बार जा रहा है, क्या कितनी बार जा रहा है, 12 बार, इसलिए ये 5 दिया है, तो 5 का 2 पंच 10 में 0 तो आ रहा है, सब में 0 0 दिए हैं, ठीक है। तो इकाई अंक से अपन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जब अपन ये समझ में आ गया कि 12 गुना है तो ये भी 12 गुना हो गया, ठीक है। अब तरीका नंबर दूसरा समझो, क्या करना था, क्या समझे ना, आप बोले 88 की वैल्यू कितनी है, 1056, तो 115 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये है, राइट। अब हम क्या लगा रहे हैं, डिजिट सम, क्या लगा रहे हैं, डिजिट सम, समझ ना, डिजिट सम क्या कहता है, देखो डिजिट सम समझो, डिजिट सम समझाए, समझाते हैं, चलो ये कहाँ चला जाएगा इधर, ये क्या चला जाएगा इधर, राइट है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये माइंड में चलेगा आपका, करेक्ट। अब देखो डिजिट सम कितना है, यहाँ कितने आया, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 में 2 1 3, ठीक है। यहाँ देखो 6 1 7, तो 7 से 21 में फिर 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा, डिजिट सम 3 आ रहा, समझ में आया कि नहीं, डिजिट सम कितना आ रहा, 3, ये डायरेक्ट करना है, कैसे करोगे, 6 5 11 1 12, 12 में 3 आ गया, 1 और 2 3 आ गया, यहाँ देखो 7 7 से 21, 21 में
2 और 1 3 फिर आ जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा सर, डिजिट सम 3 आ जाएगा, इसका डिजिट सम 3 आना, तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो यहाँ कितना आ रहा है, 8 और 8 64, 8 और 8 16, 16 में 6 और 1 7 आ रहा, ठीक है। और यहाँ किसका गुणा करें तो डिजिट सम कितना आ जाए, 3 आ जाए, डिजिट सम कितना आ जाए, 3 आ जाए, करेक्ट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप कहोगे भैया देखो हम करते हैं, ठीक है, देखो 7 दूनी 14 में 5 आएगा, 7 से 21 में 3, तो एस की वैल्यू कितने आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 7 से 21, 21 में 2 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ एस की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 देख लो, देखो 8 1 9, यहाँ 9 बन जाता तो 0 हो जाता है, 9 को काउंट नहीं करेंगे, 9 की वैल्यू 0, अब 3 देखो क्या, ठीक है। लेकिन इसमें भी डिजिट सम 3 है, देखो 2 1 3 है, इसमें देखो करना है, इसमें आप कहोगे भैया इसमें 4 के साथ रहेगा 8, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये देखो 5 1 6, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 उत्तर है जिनमें हमारा डिजिट सम सेम आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या मैच करना है, एक मैच कर लिया अपन, तो 2 प्रकार से अपन ने ये चीज कर ली, ठीक है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, करेक्ट, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ये आपको समझना है इस तरह, करेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला है किसी वस्तु को 565 रुपया बेचने पर जो हानि होती है वह लाभ से 10% कम है जब आप 885 रुपया बेचते हैं, 850 रुपया में बेचते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है, करेक्ट है। अब देखो 565 रुपया में आप बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको हानि हो रही है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट, ठीक है। लेकिन अब जब आप 850 रुपया बेचते हो तो लाभ होता है, और जो हानि होती है वो कितना होता है, इसका 10% कम है, ठीक है। पूरा ग्राफ माइंड में बन जाना चाहिए, और कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करने के लिए आए थे हम, यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाएंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यदि हम जीनियस हैं तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन तो यार 12th तक कर चुके हो, बहुत 12th पास करके आए हो, कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, अब तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। समझाओ अपने मान को, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। याद रखो जिंदगी में भाई जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी, ठीक है। ये ग्राफ माइंड में चल रहा है तुम्हारे, समझा है। पहले हम थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको करना है, ठीक है। देखो 850 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा, ठीक। लाभ से 10% कम क्या है, हानि है। यदि लाभ 10 है तो हानि 10% कम, मतलब 1 कम है, ठीक है, तो 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इनका ग्राफ कितना, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 19 का। जो ये मान में चलना चाहिए आपका, ये जो हमने बताया है आपको, ये बताया नहीं बताया, बताओ। आप कहोगे ये हम जो 850 में बेच रहा है ये, और यहाँ कितने बेच रहे हैं, आप कहोगे यहाँ पर 5 रुपये में बेच रहे हैं, ये मान में चल रहा है, नहीं चल रहा। आप कहोगे यहाँ पर जो लाभ हो रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा में बेच रहे हो तो लाभ हो, लाभ से 10% कम है। यदि लाभ आप कहोगे 10 है, ठीक है, तो 10% कम, मतलब यदि ये 100 है तो ये कितना है, 90 है, 10% कम है, करेक्ट है, करेक्ट। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया था पढ़ने के साथ ही, करेक्ट। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लाभ 10% कम का मतलब क्या होता है, 1/10 कम है, 1/10 का मतलब है कि 1 कम है, तो ये 10 है तो ये 9 हो जाएगा, आप बिंदी से बिंदी काट लो, करेक्ट। अब समझ में आ गया, चलो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का अंतर है, 9 का और 10 का, तो 19 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, ये हमने पढ़ा है ना पिछले वीडियो में कराए थे, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे बताते हैं। तो पहले तो 35 जोड़ो, इसमें कितने हो जाएंगे, 600 और 250 और, ठीक है, 285। इसमें कितने का अंतर है, 285, तो 19 की वैल्यू कितनी है, 285, ठीक है। तो हम 10 की वैल्यू निकाल लें, चलो, ठीक है। 10 की वैल्यू देखो, 19 की वैल्यू 85, 285, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 190 प्लस के 95। जब 285 हमको देखे तो हमको ऐसे दिखने लगे, कैसे कैसे दिखने लगे, 190 प्लस के 95, ये होता है 285, और 19 का हम भाग देंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएंगे,
10 बार और 5 बार 15 बार होता है। करेक्ट, समझ में आएंगे। तो 1 की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 150, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना है 10 है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो 150 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 770 हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। देखो समझो, ये समझ में आएगी नहीं है। 19 बराबर कितना है, फिर 285, 19 बराबर 285। अब कितनी बार भाग गया, आप कहोगे भैया 100, ये नंबर हमको दिख रहा है, 1 की वैल्यू निकालनी है, कैसे दिख रहा है, 190 प्लस के 95, 10 प्लस के 5, 15 बार। 1 की वैल्यू 15 तो 10 की वैल्यू 150, 150 रुपया हम कम कर देंगे, क्योंकि हमको 150 रुपये का लाभ होगा। जब हमने 850 में बेचा तो हमको 700 रुपया में हमने खरीदा होगा। करेक्ट। अब देखो ये मान में चल रहा है आपके 2 सेकंड, बस 2 सेकंड, समझे। 850 में बेचने पर लाभ होता है, लाभ में 10% कम हानि है। 10% मतलब 1/10, तो 1/10 कम है मतलब 1 कम है तो 9 होगा हानि, तो 9 हानि है, 10 लाभ है, मतलब अंतर कितने का हो, 19 का हो गया। यहाँ पर 20 का, इन दोनों का अंतर कितना है, आप 35 जोड़ोगे तो 600, 285, 285 का अंतर हो गया, तो 19 बराबर 285। हमें तो 10 की वैल्यू निकालनी है, लाभ निकालना है, तो 19 बराबर 285, तो 19 का भाग दें तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, तो 190 प्लस के 95, मतलब 190 10 बार, 95 5 बार, तो 15 बार। 1 की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 150 कम कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये तो लाभ है, 850 में बेचने पर लाभ हो रहा था, तो हम 150 रुपये का लाभ होगा, इसका मतलब खरीदा कितने का, 700 रुपये का। उत्तर ये होती है थॉट प्रोसेस, और एक दिन में नहीं आएगी, ये एक दिन में नहीं आएगी। हर क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में किया जा सकता है, हर एक क्वेश्चन थॉट प्रोसेस में करेंगे, और एक दिन में नहीं आती है चीजें। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ती है, समय देना पड़ता है, इसलिए तो कहते हैं समय दो समय दो समय दो। सवालों पे समय देना है, सिलेक्शन तुम्हारा, हम सिलेक्शन तक ले जाएंगे तुम्हें, ये मेरा दावा है। बस मुझे फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को बढ़ाओ। नमस्कार।